हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब डिकोडर। आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे जो कि एचपीसीएल में आ चुका है। ये आने वाले एनसीएल असिस्टेंट फोरमैन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। एचपीसीएल भी एक पीएससी की संस्था है, तो सिमिलर क्वेश्चन मैच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं टेक्निकल पोर्शन पे फोकस कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन था, इम्पेलर्स फॉर हाई हेड यूजुअली हैव। सो वी नो हाई हेड के लिए कौन सा टरबाइन यूज किया जाता है। बैलेंस फॉर हाई हेड्स यूजुअली है, जिसका हाई हेड होगा उसका लो स्पेसिफिक स्पीड होता है, और जिसका हाई स्पेसिफिक स्पीड होगा उसका लो हेड होगा। और बेल्टन टरबाइन जनरली यूज किया जाता है हाई हेड के लिए, और लो हेड के लिए कैप्लन टरबाइन का यूज होता है जिसका हाई स्पेसिफिक स्पीड होता है। दूसरा क्वेश्चन है, द वैक्यूम obtained in a condenser depends upon type of condenser used, capacity of ejector, quantity of steam to be handled, temperature of cooling water. So temperature of cooling water ही होगा इसका आंसर। vacuum obtained in a condenser depends upon, कंडेंसर की बात की गई है। ठीक है, चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। व्हाट इज द ऑपरेटिंग साइकिल फॉर गैस टरबाइन। हम जानते हैं ब्रेटन साइकिल यूज किया जाता है। ओटो साइकिल पेट्रोल इंजन के लिए, डुअल साइकिल हाई स्पीड डीजल इंजन के लिए, डीजल साइकिल डीजल इंजन के लिए। वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर्ड बाय द कंप्रेसर इज कंप्रेसर कैपेसिटी, हम जानते हैं अच्छे से। आसान क्वेश्चन है। द मेथड ऑफ रिमूविंग सूट फ्रॉम द पावर प्लांट मशीनरीज इज नोन एज। ऑप्शन है चार, सूट ब्लोइंग, सेंट्रीफ्यूगेशन, सूट क्लीनिंग, बायो ब्लीचिंग। तो सूट ब्लोइंग होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन का कोई यहाँ पे लिंक नहीं बनता है। सूट क्लीनिंग कोई वैल्यू नहीं है। सूट क्लीनिंग सूट ब्लोइंग में आप एक बार को कंफ्यूज हो जाओगे, बट दो ऑप्शन में से भी एलिमिनेट है, तो आंसर सूट ब्लोइंग होगा, सूट क्लीनिंग नहीं होता है। विच कंपोनेंट ऑफ द क्रेन रिस्ट्रिक्ट्स टिपिंग। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमें आना चाहिए इसको। गियर, बूम, इंडिकेटर, काउंटर वेट। मोस्टली काउंटर वेट का ही यूज करेंगे टिपिंग को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, और सीजी बैलेंसिंग के लिए भी काउंटर वेट का यूज करते हैं। Which type of flame has the oxygen and acetylene ratio 1.2:1? आपको पता है ऑक्सीजन और एसिटिलीन रेशियो का पूछा गया है, तो ऑक्सीजन ज्यादा है यानी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होगा। वही अगर ऑक्सीजन का वैल्यू कम होता और एसिटिलीन का ज्यादा होता तो कार्बोराइजिंग फ्लेम हो जाता। दोनों का इक्वल होता है तो न्यूट्रल फ्लेम होता। विच पेंट कंटेन्स पॉलीविनाइल एसिटिलीन। तो इमल्सन पेंट होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आपको सीधा आना चाहिए। नहीं आता है, जीके टाइप का हो गया। नहीं आता है तो छोड़ दीजिए। अकॉर्डिंग टू फैन लॉज एट कांस्टेंट स्पीड एंड कैपेसिटी द प्रेशर एंड पावर वेरी डायरेक्टली एज द एयर और गैस डेंसिटी। ये सीधा सीधा क्वेश्चन उठाया गया है आर के जैन की बुक से। बट इसका इसके दो तीन क्वेश्चन है फैन लॉस पे, आप देख लेना। ये भी आसानी क्वेश्चन है, वैसे कोई हार्ड नहीं है। डेसिबल इज a unit used to measure sound। सबको पता है, ये भी एक जीके टाइप का क्वेश्चन है, बट इसको टेक्निकल में दे दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ फिलर रॉड इन सोल्डरिंग प्रोसेस। सबको पता है सोल्डर। डिविएशन फ्रॉम द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड। तो ट्रू वैल्यू से जो भी डिविएशन होता है उसको एरर कहते हैं। एक्यूरेसी आपको पता होगा, जो ट्रू वैल्यू के एकदम नजदीक होगा। प्रिसीजन, चार वैल्यू हमने लिया और चारों का वैल्यू आसपास आ रहा है तो उसको प्रिसीजन बोलेंगे। ओके। रिपीटेबिलिटी, बार बार वही वैल्यू आ रही है तो उसको रिपीटेबिलिटी बोलेंगे। हाई वाइब्रेशन लेवल कैन क्रिएट डैश दैट कॉजेज स्ट्रक्चरल मेंबर्स टू yield और क्रैक। मैकेनिकल लोड्स, थर्मल थर्मोमैकेनिकल लोड्स, फटीग लोड। पता है आपको फटीग लोड, जिसको साइक्लिंग लोड भी बोलते हैं, रिवर्सिबल साइक्लिंग लोड होता है। और जितना फटीग लोड जो बियर कर सकता है उसका उतना ही ज्यादा हाई एंड्योरेंस लिमिट है, एंड्योरेंस स्ट्रेंथ उसका ज्यादा हो। Which of the following is correct for longitudinal stress in thin cylinder?
ये देखो PD/40, ये मैंने क्वेश्चन करवाया था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के रिवीजन सेशन में। मैंने कहा था ये यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब एक पूछा गया which one of the following specifies about the pressure vessel inspection code, maintenance inspection, rating, repair and alteration। तो इसका आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं आता है तो सीधा छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके नेगेटिव मार्क्स होंगे और कुछ नहीं। Which of the following is not used as process equipment? प्रोसेस इक्विपमेंट कौन सा नहीं है? तो फर्नेस होता है, पंप भी है, कंप्रेसर भी है, तीनों में प्रोसेस। प्रोसेस इक्विपमेंट नहीं है जनरेटर। ठीक है। Which of the following surface finish operations used dust type abrasive? लैपिंग होता है जिसमें डस्ट टाइप एब्रेसिव यूज करते हैं एकदम फिनिश करने के लिए। और जो बफिंग होता है उसमें रबर का यूज करते हैं, रबर या फोम टाइप का, जिसको एकदम अ, बारीक फिनिशिंग से बोलेंगे, बफिंग होता है। Which device is termed as steam generator? बहुत ही सिंपल आंसर, बॉयलर। ये तो ऐसा लग रहा है कि सिनोनिम पूछ लिया हो। When should the radio signal of a crane be tested? Prior to the beginning of the operation, daily, annually, at the end of each shift। तो जो लोग इसमें काम करते हैं, अ, जहाँ क्रेन वगैरह होता है, उनको जरूर पता होगा। बट ये आप लॉजिक से भी आंसर दे सकते थे। प्रायर टू द बिगनिंग ऑफ द ऑपरेशन, रेडियो सिग्नल तो हमेशा ही चेक किया जाता है। हाइड्रोलिक मोटर कन्वर्ट्स हाइड्रोलिक ऑयल अंडर प्रेशर इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स? टॉर्क एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सा आंसर है, हाइड्रोलिक मोटर, टॉर्क एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। What is the angle difference between the main winding and start winding in induction motor? इसका आपको आना चाहिए, इलेक्ट्रिकल से है वैसे, क्वेश्चन इसमें दे दिया गया है। 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल। विच वॉल्व इज नोन एज मेमोरी वॉल्व? इसको कहते हैं डबल पायलट सिग्नल वॉल्व। अब इस टाइप के क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर फंस जाते हैं तो आप सीधा सीधा लीड ले लोगे दूसरे बंदों से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जीके टाइप का ये आपको आना चाहिए, नहीं आए तो आप कुछ नहीं कर सकते। In water cooling, the water in the jacket obtain heat from the cylinders due to, सिंपल सा है, कंडक्शन। पता नहीं कौन सा बंदा था जिसने कन्वेक्शन लगा रखे हैं। ठीक है। बहुत ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, तो ध्यान रखना। In water cooling, the water in the jacket obtains heat from the cylinders which है। ओके। यूनिट ऑफ प्रेशर, pressure in which joining temperature is less than 420 डिग्री सेल्सियस सोल्डरिंग होगा। ब्रेजिंग होता है अगर उसके ऊपर किया जाता है 420 के। The fluid coming into the centrifugal pump which accelerated by nozzle governor throttling impeller से ही होता है। साफ साफ पता है कि बीच में impeller लगा होता है, उसके सक करता है और वो सक करके बाहर फ्लूइड को फेंक देता है impeller के थ्रू। Which of the following is a component used in air generation system? एयर जनरेशन सिस्टम में किसका यूज होता है? इंटरकूलर, प्रेशर गेज, प्रेशर स्विच, ड्रायर का यूज होता है। The product of moment of inertia and angular velocity is known as angular momentum। सिंपल सा क्वेश्चन। Which of the following will not come under the schedule maintenance? मेंटेनेंस से पूछे जाते हैं इन सभी एग्जाम में, खासकर पीएससी टाइप के, तो इसको एक बार जरूर देख लेना। ब्रीफ करने के लिए है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। Cleaning of tank, overhauling of machine, whitewashing of building, repair broken belt of an electric motor। शेड्यूल मेंटेनेंस है, ये ऐसा नहीं कि डेली डेली यूज किया जाए। तो
डेली डेली तो हम ब्रोकन बेल्ट को रिपेयर करेंगे, कभी कभी हुआ है ओवरहॉलिंग, ये और लंबा टाइम लेता है। क्लीनिंग ऑफ टैंक डेली करते हैं। ओके, which of the following formula is correct for maximum shear stress in thin cylinder? ये कल भी करवाया हुआ है मैंने सुन के वीडियो, जो कंप्लीट क्विक नोट्स थे उसके 20-30 मिनट में मैंने पूरा रिवाइज करवाया था, और उसमें मैंने इस पे बोला था, फोकस किया था। देखो, 2 क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं प्रेशर वेसल के। पीडीएफ 140 लड़का टिक करके आया। विच ड्राइंग shows the position of each part? सही बात है भाई, सबका एक एक पार्ट का जो पोजीशन शो करता है सिमिलर ड्राइंग होता है। सिंपल सी बात है, पार्ट ड्राइंग करते हैं, असेंबली करते हैं उसकी। जैसे हम सॉलिड वर्क्स वगैरह भी हैं, उसमें हम पहले क्या करते हैं, पहले पार्ट ड्राइंग कर लेते हैं हर एक पार्ट का, उसके बाद असेंबली करते हैं जिसमें पोजीशन पैरेलल इसके है, वो हम उसमें दे शो करते हैं। एन इकोनोमाइजर इन अ बॉयलर डिक्रीज फ्यूल कंजप्शन, जाहिर सी बात है भाई, क्योंकि वो क्या कर रहा है, जो प्री हीट वाटर है उसका यूज कर ले रहा है, ठीक है, जिससे हमारा फ्यूल कंजप्शन लो हो रहा है। एरोप्लेन्स employ which of the following types of compression? Axial flow compressor, simple है। Which type of blowers advances into the furnace, cleans and comes back? Air blower, retractable blower, ball blower, insertable kinetic blower। तो इस ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको इधर उधर ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस आना चाहिए, क्योंकि ये सब लोग नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत ही अलग जी के टाइप का दे रखा है। Which one of the following is an example of simple impulse turbine? बहुत ही सिंपल है, अब ऐसे क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए। डी लेवल टरबाइन, पार्सन टरबाइन, पिटिश टरबाइन, कैप्लन कैप्लन टरबाइन हो गया, पार्सन टरबाइन हो गया, ये तो रिक्सन टरबाइन हो गया। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम रोटर टू लूप, बिल्कुल पता होगा। बैलर घूमता है, बैलर इससे मोटर के थ्रू घूम रहा है और वो ट्रांसफर कर रहा है एनर्जी फ्लूइड में। What is the measuring device used to measure both internal and external diameter? इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर को मेजर कर सकते हैं, तो वर्नियर कैलिपर रिंग गेज तो नहीं है, वो इसको शाफ्ट को मेजर करेगा। फिलर गेज की गैपिंग को मेजर करता है, प्लग गेज जो है वो होल को मेजर करता है। बोथ के लिए क्या होगा, एक ही बच रहा है वर्नियर कैलिपर, आप उसको एलिमिनेट करके भी दे आंसर कर सकते हैं। Which of the following is used to make internal thread in a hole? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, टैपिंग ड्रिलिंग बताइए, होल करने के लिए यूज करते हैं। और बोरिंग हो गया, बोरिंग उससे बड़ा होल चाहिए, फिनिशिंग के लिए करते हैं, फिनिशिंग ऑफ होल। Which of the following is a four-wheeled vehicle used for material handling? आप इसमें कभी देखे होंगे, फॉर्क लिफ्ट होता है जो क्रेन के टाइप का होता है, नीचे से वेट उसके एक क्रेन टाइप का बना होता है, ऊपर ले जाता है। तो अगर आपने देखा हो तो इसका आंसर कर सकते थे। Which of the following process is oxide coating process? बहुत ही आसान है, एनोडाइजिंग एक ऑक्साइड कोटिंग प्रोसेस है। गैल्वेनाइजेशन में पता होगा जिंक की प्लेटिंग करी जाती है। चल द फॉलोइंग इज द ट्रू फॉर टॉर्क मेजरमेंट? कौन सा मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ मटेरियल, हो ही नहीं सकता। मेजरमेंट ऑफ फोर्स एंड लेंथ ऑफ आर्म, अब इसी से पता है, फोर्स इनटू में लेंथ क्या हो गया, टॉर्क हो गया, हो गया ना भाई। तो यहीं से आप बता सकते हो उसका फॉर्मूला से, न्यूटन इनटू मीटर से। Which of the following instrument is used to check the clearance between two meeting surface? देखो, मैंने पिछले अभी क्वेश्चन में बताया था, गैपिंग के लिए यूज करते हैं, पिलर गेज हो गया।
वे ब्लॉक किसके लिए करते हैं? जो सिलेंड्रिकल सरफेस होता है उसके लिए यूज करते हैं। रिंग गेज बताई दी, प्लग गेज भी बता दिए। न्यूमेटिक सिस्टम एंड गेट इज आल्सो नोन एज डबल प्रेशर रिलीफ वाल्व। न्यूमेटिक से क्वेश्चन पूछा गया है, पूछ लेते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्टिंग। किसी किसी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच पेंट कैन बी आइडियल फॉर स्टेंसिलिंग? स्टेंसिलिंग के लिए कौन सा पेंट आइडियल? एक्रिलिक पेंट। द एक्शन ऑफ द स्टीम इन स्टीम टरबाइन इज, बिल्कुल पता होना चाहिए भाई, डायनेमिक होता है। ये बनता है ऑप्शन में स्टैटिक एंड डायनेमिक, पता नहीं क्यों करके है। देखो यहीं से पीछे हो जाते हैं, उसके पीछे वाले क्वेश्चन जितने थे वो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुश्किल आएगा जैसे स्टेप के, बट ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए। ये गलत करोगे तो सीधा आप नीचे आ रहे हो कॉम्पिटिशन में। जो पढ़ने वाला बंदा ये क्वेश्चन तो गलत नहीं करेगा। In DC motors, the direction of rotation of a motor is defined by, जाहिर सी बात है भाई, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता है। ये भी आपका फिर ठीक है जी, स्ट्रॉन्ग है तो कर सकते हो, ये तो हमें 9th 10th क्लास में भी पढ़ा है। ओके। द tubing system is concerned with ordering procedure। याद होना चाहिए, फोरकास्टिंग के लिए नहीं होता है, प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए भी नहीं होता है, ऑर्डरिंग के लिए। Which type of agitators is used for highly viscous particle helical screw? बताइए होगा विस्कस पार्टिकल के लिए। ठीक है, इसके भी आ जाते हैं कि कौन सा पंप यूज किया जाता है हेलिक्स फ्लूइड के लिए, तो वो भी हेलिकल स्क्रू और स्क्रू टाइप कंप्रेसर यूज किया जाता है। सिस्टमैटिक अप्रोच फॉर मेंटेनेंस इज प्रॉब्लम कॉज डायग्नोस्टिक रेक्टिफिकेशन। ओके। Which of the following component is responsible for lifting in a hydraulic crane? तो बूम का यूज करते हैं। काउंटरवेट का पता ही था, बैलेंसिंग के लिए यूज करते हैं। ये आपको क्वेश्चन पता नहीं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एकदम फिक्स्ड हैं, वो आपको आने चाहिए, नहीं आएंगे तो नहीं हो पाएगा। और जो कुछ क्वेश्चन एकदम इजी है वो तो होने ही चाहिए। इससे हमें पता लगा कि इस लड़के को, जिसने पेपर दिया था, जो सिंपल से भी क्वेश्चन इसने गलत किए हैं, ये कि आगे कंपटीशन से उसी टाइम बाहर